नमस्कार। आइए साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक माध्यमिक शाला हेतु शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। आइए साथियों, इससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आइए साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए। आइए साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार हम वार्षिक परिणाम अभिलेख प्रपत्र किस प्रकार तैयार करेंगे, आइए आज हम एक उदाहरण स्वरूप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आइए साथियों, देखिए साथियों, माध्यमिक शाला के लिए वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए यहाँ इस प्रकार का एक प्रारूप दिया है। प्रारूप अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो साथियों हम यहाँ इस प्रारूप के माध्यम से इसे कैसे भर सकते हैं समझने का प्रयास करेंगे। आइए साथियों, इसमें हम जो जानकारी हैं इस जानकारी को हम फिल कर देंगे पहले। इसके बाद हम यहाँ पर जिस भी कक्षा माध्यमिक शाला के लिए 6वीं 7वीं 8वीं जिस भी कक्षा का हम वार्षिक परिणाम अभिलेख प्रपत्र तैयार कर रहे हैं उस कक्षा को हम यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद उस कक्षा में नामांकित जो बच्चे हैं उनकी संख्या हम यहाँ भर देंगे। इसी प्रकार से परीक्षा में सम्मिलित बच्चों की संख्या हम यहाँ फिल कर देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे नीचे की ओर, यहाँ पर विद्यार्थी की सामान्य जानकारी, इसे हम समझते हैं। आइए देखिए, विद्यार्थी की सामान्य जानकारी में यहाँ पर जो क्रमांक है, इस क्रमांक में हम देखेंगे जितने भी विद्यार्थी नामांकित है उतने हम क्रमांक यहाँ डाल देंगे। इसी प्रकार से अनुक्रमांक हम क्रमांक के आधार पर, जैसे कि 7वीं कक्षा है तो उसके आधार पर हम इस प्रकार से अनुक्रमांक यहाँ हम फिल कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर स्कॉलर प्रवेश पंजी क्रमांक अर्थात छात्र का दाखिल खारिज क्रमांक हम यहाँ भर देंगे। इसके बाद विद्यार्थी की समग्र आईडी या आधार क्रमांक हम यहाँ फिल कर देंगे। इसी प्रकार से विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, इसके बाद छात्र की जन्मतिथि अंकों में यहाँ पर हम इस प्रकार से फिल कर देंगे। ठीक है, साथ से विद्यार्थी की सामान्य जानकारी हम यहाँ फिल कर देंगे। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ छात्रों के नाम बताया है। ठीक है साथियों, तो आप इस प्रकार से अपनी कक्षा के जो छात्र हैं उनकी सामान्य जानकारी यहाँ पर फिल कर देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन प्राप्तांक। इसमें हम किस प्रकार की प्रविष्टियाँ अंकित करेंगे इसे हम समझ लेते हैं। बहुत से शिक्षक साथी को कन्फ्यूज़न है कि हम यहाँ किस प्रकार की जानकारियाँ फिल करें, तो आइए साथियों राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार हम इसे समझ लेते हैं। साथियों, पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के संबंध में पूर्व में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए थे। आइए हम इन आदेशों को एक नज़र देख लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा पहले दिनांक 18/12/2020 को शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन एवं वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 विषयक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए थे। आइए हम निर्देशों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर निर्देश क्रमांक 6 में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसे देख लेते हैं। परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षा उन्नति और प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। तो आइए हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है परीक्षा फल का निर्धारण अर्धवार्षिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है साथियों, इसी आधार पर देखेंगे, मतलब जो परीक्षा फल तैयार करेंगे हम, वार्षिक परीक्षा फल तैयार करेंगे, उसमें हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन के जो अध्ययनरत विषय है उनमें प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा फल तैयार करना है। इसी आधार पर देखेंगे दूसरा, प्रगति पत्रक में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड तथा हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षकों द्वारा संपर्क किया गया है। इसके दौरान बच्चों के कार्य व्यवहार के आधार पर शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षक द्वारा रिजल्ट शीट और प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाए। तो साथियों, हमें यहाँ पर रिजल्ट शीट में हमें और प्रगति पत्रक में हमें बच्चों के शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों वाले कॉलम में सीधे ग्रेड प्रदान करना है, या अर्थात हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ग्रेडिंग जो है उसे हम अंकित कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षा उन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरने से संबंधित इन निर्देशों को हम अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा पुनः 20/1/2021 को पूरक निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें प्रतिभा पर एवं वार्षिक मूल्यांकन 2020-21 संबंधी पूरक निर्देश जारी किए गए हैं। आइए हम इन निर्देश के महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आदेश है इसमें महत्वपूर्ण यहाँ निर्देश
दिया गया है। इस निर्देश क्रमांक 3 में देखते हैं, प्रगति पत्रक 1 से 8 में मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टि करना। प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टि की जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन ग्रेड जनवरी माह 20 अंक के आधार पर, इसी आधार पर वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड होगा जनवरी, फरवरी, मार्च के जो अंक हैं 20 + 50 + 50 बराबर 120 अंक प्रति विषय के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। इसी प्रकार अगला पॉइंट है, प्रति विषय 120 के मान से समस्त विषयों के, देखिए हमें यहाँ महत्वपूर्ण बात समझना है कि प्रति विषय 120 के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से, समस्त विषय जैसे कि माध्यमिक शाला के लिए 6 विषय हैं, उसके प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम का ग्रेड अंकित किया जाए, शेष प्रविष्टियाँ रिक्त रखी जाए। तो इस प्रकार से साथियों हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो वार्षिक परिणाम है इसमें हम 120 अंक के मान से समस्त विषयों के जो प्राप्तांक हैं के महायोग से कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम का ग्रेड अंकित करेंगे। तो आइए इन्हीं निर्देशों के आधार पर हम वार्षिक परिणाम अभिलेख प्रपत्र में हम किस प्रकार की जानकारी अंकित करेंगे समझ लेते हैं। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से हमने राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों को समझा। इन निर्देशों के आधार पर हम यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है इनमें हम प्रति विषय देखिए यहाँ दिया है, जैसे माध्यमिक शाला के लिए यहाँ पर प्रथम विषय, द्वितीय विषय, तृतीय विषय, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस प्रकार से 6 विषय, प्रति विषय 120 अंक के मान से 6 विषय के लिए कुल महायोग हो जाएगा 720 अंक। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ 720 अंक वार्षिक परिणाम में कुल महायोग डाल सकते हैं 720 अंक। 720 अंक में से जो प्राप्तांक हैं, प्राप्त जो अंक हैं उनके आधार पर हम यहाँ ग्रेड निकालेंगे। तो साथियों इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पर कि शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में प्रति विषय 120 अंक के मान से छात्र द्वारा 120 अंक के मान से जितने भी अंक प्रति विषय के आधार पर प्राप्त किए गए हैं उन अंकों को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि माध्यमिक शाला के लिए 6 विषय हैं, तो इन 6 विषय में प्राप्त जो अंक हैं इनको फिल करने के बाद इनका योग हम यहाँ पर प्राप्तांक में कर देंगे। अब इसके आधार पर छात्र का ग्रेड कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे कि उदाहरण स्वरूप छात्र द्वारा 6 विषय में कुल प्राप्त 614 अंक है, तो हम इसका ग्रेड वार्षिक ग्रेड निकालेंगे। 720 में से 614 अंक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए हैं, तो इसका वार्षिक जो ग्रेड है ए ग्रेड प्राप्त होगा। इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार देखते हैं और भी अन्य जो छात्र हैं उनका भी हम प्रति विषय के आधार पर जो प्राप्त अंक हैं उनको हम यहाँ अंकित करके उनका कुल योग करके हम उसका वार्षिक परिणाम का ग्रेड निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जानकारी फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में हम छात्र द्वारा प्रति विषय 120 अंक के मान से जो प्राप्त अंक हैं उनको फिल करके उनके प्राप्तांक के आधार पर वार्षिक परिणाम में हम ग्रेड यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब देखेंगे हम महत्वपूर्ण बात, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत क्षेत्रों के मूल्यांकन में हम किस प्रकार की प्रविष्टि अंकित करेंगे, इनको हम देख लेते हैं। तो साथियों, जैसे कि पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश में स्पष्ट है कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत निरंतर संपर्क के दौरान छात्र के कार्य व्यवहार के आधार पर शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है उनमें हम सीधे ग्रेड प्रदान करेंगे। तो साथियों, इसमें जो ग्रेड आएगा इसके लिए हमें यह ग्रेड कहाँ से भरना है, आइए हम इसे समझ लेते हैं। वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक जो है इसे तैयार करना होगा। जैसे कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश में भी कहा गया है कि शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत क्षेत्रों के मूल्यांकन में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत निरंतर संपर्क के दौरान छात्र के कार्य व्यवहार के आधार पर हम सीधे ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। तो साथियों, हम ग्रेड ओवरऑल ग्रेडिंग यहाँ प्राप्त करने के लिए हम छात्र को हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत उनको हम यहाँ अंक देकर उनका जो ग्रेड है उसको हम यहाँ अंकित कर सकते हैं और इनके आधार पर कुल यहाँ पर जो प्राप्तांक के आधार पर ओवरऑल ग्रेडिंग हम निकाल कर यहाँ पर कुल ग्रेड है उसको हम सीधे यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत क्षेत्रों के मूल्यांकन में हम छात्र के अनुसार हम यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ग्रेड अंकित कर सकते हैं। साथियों, जैसे कि हमें ज्ञात है कि वार्षिक परिणाम के लिए हमें केवल जनवरी, फरवरी और मार्च माह के प्राप्तांक हैं उनके आधार पर ही हमें वार्षिक परिणाम का ग्रेड अंकित करना है। वार्षिक परिणाम में हमें शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत क्षेत्रों के मूल्यांकन के जो
अंक हैं उनका योग नहीं करना है। केवल हमें जनवरी, फरवरी और मार्च माह के प्राप्तांकों के आधार पर ही वार्षिक परिणाम तैयार करना है। ठीक है साथियों। अब देखेंगे कुल शिक्षण दिवस। तो साथियों यहाँ पर कुल शिक्षण दिवस हम अगर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र की जो उपस्थिति है, मोहल्ला क्लास के अंतर्गत छात्र की जो उपस्थिति है, उस उपस्थिति को हम यहाँ पर फील कर सकते हैं। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार माध्यमिक शाला के लिए वार्षिक परिणाम अभिलेख प्रपत्र या पंजी तैयार कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप सुझावात्मक रूप से यह वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक बताने का प्रयास किया है। साथियों, आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के और मार्गदर्शन के आधार पर यह प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आपको यह जानकारी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो साथियों, आप माध्यमिक शाला के लिए मासिक मूल्यांकन अभिलेख प्रपत्र कैसे तैयार करना है एवं अंकसूची कैसे तैयार करना है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं और उनके आधार पर हम मासिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक कैसे तैयार करेंगे उनको हम समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अंत में सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि और भी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।